पूरे वर्ल्ड में हम सब जानते हैं कि हॉलीवुड और उसके वेस्टर्नाइज आइडिया का कितना इन्फ्लुएंस है। बट अब जमाना बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, क्योंकि अब ओटीटी का जमाना है जहां लोगों के पास वैरायटी ऑफ कंटेंट्स है। एंड इसी जमाने में एक इंडस्ट्री है जो लोगों को अपना दीवाना बना रही है, और वो इंडस्ट्री है कोरियन इंडस्ट्री। ऑडियंस कितने पागल है मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, और हो भी क्यों ना, जब इतना थ्रिलिंग और एंगेजिंग मूवी देखने को मिले तो लोगों का दीवाना होना लाजमी है। अगर आप भी दीवाने हैं तो इन 9 एक्साइटिंग एंड एंगेजिंग कोरियन थ्रिलर मूवी को मिस नहीं करना चाहोगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस थ्रिलर से भरी दुनिया में गोते लगाते हैं ब्लेड गैंग। ये जितनी अनएक्सपेक्टेड वे में सरप्राइज करती है, उतनी ही ब्रूटली डिस्टर्ब कर देती है। द क्रूशिबल नाम के नॉवल पर बेस्ड है, जो एक्चुअल के ट्रू इंसिडेंट पर बेस्ड है। इसमें तुम स्टूडेंट्स पर चल रहे स्कूल के स्टाफ के द्वारा सेक्सुअल एंड फिजिकल अब्यूज को इम्पैक्टफुल वे में पर्दे पे उतरते हुए देखोगे। कैंग जिन हो की कोशिश, जो क्रूरता को लोगों के सामने लाने की कोशिश करता है, बट आप तो जानते हैं कि उसकी लड़ाई सिस्टम के ऊपर बैठे टॉप लोगों से है, जिनसे लड़ना आसान होता नहीं है। एक बात की गारंटी जरूर देता हूँ, मूवी तुम्हारे दिलो दिमाग पर अपनी गहरी छाप छोड़ने वाला है। मूवी ने ना सिर्फ कोरिया में कमर्शियली हिट बनी, बल्कि पूरे देश में रेवोल्यूशन का कारण भी बनी। एंड मूवी देखने के लिए मैजिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मूवी का नाम है साइलेंस कन्फेशन। मिनो आईटी कंपनी का सीईओ है, जिसकी लवर का बंद कमरे के अंदर खून हो जाता है। किसने मारा, क्यों मारा, और खूनी आखिर दरवाजा बंद होने के बावजूद अंदर आया कैसे, और अंदर से बाहर कैसे गए। कई सारे सवाल थे हर किसी के मन में, पर शक की सुई जाती है मिनो पर। मौकाए वारदात मानो चीख चीख कर कह रहे हो मिनो ही असली कातिल है। इस झूठ और सच के खेल के सामने मिनो की लॉयर खड़ी है, जिसने आज तक अपना एक भी केस नहीं हारा। क्या ये वो केस होगा जो उसकी जिंदगी की पहली हार बनने वाला है, या इस बार भी जीत इसके कदम चूमने वाली है। इस सच और झूठ के खेल में तुम इस तरह खो जाओगे कि मूवी खत्म किए बिना उठ नहीं पाओगे। मिडनाइट, एक लड़की जो सुन नहीं सकती, जिसकी जिंदगी ऑलरेडी कई सारी परेशानियों से भरी हुई है, एक दिन एक किलर को खून करते हुए देख लेती है, जिसकी वजह से किलर का सारा अटेंशन उस लड़की की तरफ हो जाता है। किलर किसी भी हाल में उसकी जान लेना चाहता है। उस लड़की का क्या होगा, क्या वो बच पाएगी या कुछ और होने वाला है, मूवी देखकर जान पाओगे। प्राइम पर मिल जाएगी, देख सकते हो। सिंपैथी फॉर मिस्टर वेंजेंस। फन फैक्ट, ये मूवी ट्रायलॉजी है, जिसे वेंजेंस ट्रिलॉजी कहते हैं। एंड हाँ, इस ट्रिलॉजी में तुम्हारा फेवरेट ओल्ड बॉय भी आता है। इसकी कहानी है एक डेफ लड़के की, जो अपने ही बॉस के डॉटर को किडनैप कर लेता है, ताकि वो अपने सिस्टर की किडनी ट्रांसप्लांट के लिए फिरौती की रकम मांग सके। क्या उनका प्लान उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होने वाली है, या ये गलती उसे कभी न खत्म होने वाले दर्द की ओर ले जाएगी। इसके भी डायरेक्टर वही है जिसने ओल्ड बॉय बनाया है। तो रिवेंज और वायलेंस तुम्हें पता ही है किस तरह का मिलने वाला। बस एक प्रॉब्लम, मैजिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा देखने के लिए। हेल्पलेसनेस, ये साउथ कोरियन साइकोलॉजिकल थ्रिलर बेस्ड है बेस्ट सेलिंग नॉवेल्स ऑल शी वाज वर्थ नाम के नॉवल पर, जिसे जापानीज राइटर मियाबी मियुकी ने लिखा है। मुन्हो की कहानी, जो अपने फियांसे को ढूंढ रहा होता है, जो अपने वेडिंग सेरेमनी से कुछ दिन पहले गायब हो जाती है। मिन्हो की खोज सच्चाई के उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है, जिससे ना जाने कितने दिनों से वो अनजान था। मूवी का मिस्ट्री थ्रिलर एनफ इंटरेस्टिंग है तुम्हें मूवी में बांधे रखने के लिए। कन्फेशन ऑफ मर्डर, एक सीरियल किलर 15 साल बाद अपने तमाम गुनाहों का कन्फेशन करता है, जिसे इसने 15 साल पहले किया होता है अपनी लिखे हुए बुक के द्वारा, क्योंकि इसे मालूम है देश में 15 साल पहले किए गए गुनाह की सजा ना तो कोई जज इसे दे सकता है, और ना ही कोई पॉलिटिशियन, क्योंकि देश में इसके लिए कोई कानून ही नहीं है। किलर रातों रात फेमस हो जाता है, वाइल एक विक्टिम की मदर है और एक डिटेक्टिव जो इसे 15 साल पहले ढूंढने में नाकामयाब हो चुका था। किसी भी तरह से इस किलर को सजा दिलाना चाहते हैं। कैसे करने वाले हैं ये तो तुम्हें इस थ्रिलिंग, एंगेजिंग एंड वेल रिटन मूवी को देखकर ही जानना पड़ेगा। प्राइम पर मिल जाएगी। फॉरगेटन, साइकोलॉजिकल थ्रिलर की बात हो तो कोरियन मूवी डिसअपॉइंट होने नहीं देती। जिन शौक अपने नए घर में अपने परिवार के साथ मूव होता है, जहाँ उसे उस घर में कुछ अजीब सा लगता है, एक एहसास जो हमेशा उसे परेशान करती है। एक रात उसका बड़ा भाई किडनैप हो जाता है, जिसके ठीक 19 दिन बाद वो वापस भी आ जाता है। इस बार उसके बिहेवियर में एक अजीब सी अबनॉर्मलिटी होती है। एंड जब जिन शौक मदद के लिए पुलिस के पास जाता है, तो उसकी मुलाकात होती है उस सच से, जिसे देख आप भी बेचैन हो जाओगे। कई सारे ट्विस्ट और टर्न्स के साथ थ्रिलर के एलिमेंट को मेंटेन रखते हुए कुछ एक्शन सीन्स भी डाले हैं, जो मूवी में कॉम्प्लीमेंट का काम करती है। नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। डिसीजन टू लीव, इस मूवी को ऑस्कर में भी फीचर किया जा चुका है, तो इस मूवी को लिस्ट में ना इंक्लूड करूं, ऐसा हो सकता है क्या? हेजुन, जिसे एक डेड केस को इन्वेस्टिगेट करने को दिया जाता है, इन्वेस्टिगेट करते हुए हेजुन मिस्टीरियस से दिखने वाले डेड मैन के वाइफ के लिए फीलिंग डेवलप होना शुरू हो जाती है। ब्लेंडिंग ऑफ रोमांस, क्रिटिकली अक्लेम्ड, हाईली अप्रिशिएटेड मूवी, जिसे बेहतरीन तरीके से लिखा गया है और जो तुम्हारा इंतजार कर रही है प्राइम पर। आई सॉ द डेविल, वन ऑफ साउथ कोरियाज बेस्ट एंड फैन फेवरेट मूवी। ऐसा रिवेंज थ्रिलर जो ऑडियंस को सीट से हिलने ना दे, मानो ऐसा किसी ने तुम्हें ग्लू से चिपका दिया हो। सीक्रेट एजेंट जो की कहानी, जिसकी प्रेग्नेंट फियांसे का बेरहमी से खून हो जाता है, एंड ही आइडेंटिफाई द किलर एंड फोर्स हिम टू ईट ट्रैकर कैप्सूल, और फिर रिवेंज का सिलसिला शुरू होता है। वायलेंस तो भर भर कर है, कमजोर दिल वाले इस मूवी से दूर रहे। हॉटस्टार पर मिल जाए।
जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।